अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मच में मजदूरों के कत्ल की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रॉ का नया तरीकाकार क्या है, सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी और केन विलियमसन ने फिर सेंचुरी जड़ दी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक। 24 घंटों में मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में मजमूई अमवात की तादाद 10,350 हो गई है। लगभग 1900 नए केसेस भी सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 39,000 टेस्ट भी किए गए हैं। एक और तशवीशनाक बात यह है कि कौमी इदारा सेहत ने मोहलिक वायरस की नई किस्म में 117 की मुल्क में मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। NCOC के मुताबिक बरतानिया से आए 2 मुसाफिरों के टेस्ट में B117 पाया गया है। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना से सेहतयाबी के बाद असद उमर की जेर सदारत NCOC का पहला इजलास जारी है। तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने से मुतालिक भी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अरम खान से। जी अरम खान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। NCOC का इजलास सुबह वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर की सरबराही में हुआ और आज चूंकि बहुत अहम फैसला होना है कि बच्चों के जो स्कूल हैं उसके खोलने के हवाले से जो वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस है वो भी शुरू हो गई है। जो चारों सूबों के वज़राए तालीम हैं वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। वज़ीर आज़म के जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शरीक हैं और इस आज अहम मामले के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है कि मरहलावार स्कूल खोले जाएं या एकदम से स्कूल जो हैं वो खोले जाएं, क्योंकि वज़ारत तालीम ने ये तजवीज़ दी है कि स्कूल जो हैं उन्हें मरहलावार खोला जाए और जिस तरह से केसेस भी हैं वो कोरोना के कम हो गए हैं तो तमाम तर जो मुस्बत केसेस की शरह उसके हवाले से भी गौर किया जा रहा है। जो अमवात रिपोर्ट हो रही हैं उस हवाले से भी जायजा लिया जा रहा है और जिस तरह से आज बरतानिया से आए हमारे 2 मुसाफिरों में जो नए वायरस है उसकी भी तस्दीक हो गई है। तो तमाम तर जो मामलात हैं उनके ऊपर तफसीली जायजा लिया जा रहा है और उसके बाद तकरीबन 12:30 के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी मुआविन खुसूसी सेहत और जो वज़ीर तालीम है शफकत महमूद की जानिब से और हतमी फैसला उसमें किया जाएगा। जी ठीक है, तमाम मामलात के लिए तफसीली जायजा लिया जा रहा है। उसके बाद 12:30 बजे तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया जाएगा कि मजीद आगे क्या SOPs जारी की गई हैं। अरम खान अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। लाहौर पोलियो वायरस का मरकज बन गया। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि कोरोना की वजह से पोलियो पाकिस्तान में ज्यादा फैला। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी इदारे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की होशरबा रिपोर्ट जारी की गई है पोलियो वायरस के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में लाहौर पोलियो वायरस का मरकज बन गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में जब फैला तो उसकी वजह से पोलियो के केसेस में भी इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में अब पोलियो से पाक इलाकों में वायरस दोबारा दाखिल हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में पोलियो फैलने के खदशात हैं और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट है उसके अंदर पाकिस्तान का जो पोलियो प्रोग्राम है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार है और पाकिस्तान में 2020 के दौरान 60% जो माहौलियाती नमूने हैं उनमें पोलियो वायरस पाया गया है, जो कि पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल 47% जो माहौलियाती नमूने हैं वो मस्बत आए थे और अब जो है इसकी शरह में इजाफा हो गया है, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजाई है। जी बहुत शुक्रिया दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। और कोरोना बहरान से एहसास प्रोग्राम तक 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात की तफसील जारी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, क्या तफसील जारी की गई? साल 2020 वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत की बड़ी कामयाबियां सामने आ गई। कोरोना की सूरत हाल में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की 2020 की बड़ी कामयाबियों में शामिल है। तालीम के शोबे की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का संग बुनियाद रखा गया। सेहत के शोबे में मकामी सतह पर स्टंट्स और वेंटिलेटर्स की तैयारी भी 2020 में शुरू की गई। अगर फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वज़ीर आज़म ने 2020 के आगाज़ में कतर और मलेशिया का दौरा किया। अफ़गान अमन अमल के सिलसिले में गुलबदीन हिकमतयार और तालिबान के मुख्तलिफ वफूद का दौरा पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा काबुल। सबसे अहम बात, साल 2020 में भारतीय जारियत के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के बड़े फोरम्स के ऊपर आवाज़ उठाई। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेज़ का इनेकाद किया गया। भारतीय शिद्दत पसंदी, भारतीय
इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में। अगर हम बात करें साल 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ और शोबों में कानून साजी का फ़ैसला किया। साथ साथ सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स और आइंदा इंतखाबात ई वोटिंग से करवाने का फैसला भी 2020 में किया गया। 2021 में वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास प्रोग्राम के तहत जल्द कोई पाकिस्तानी भूखा नहीं सोएगा इसका ऐलान करने जा रहे हैं। अब्बास शबीर अपडेट कर रहे थे और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने ख्वाजा साद रफीक को कमरा अदालत में शटअप कॉल दे दी। वजह क्या थी, बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, बताइएगा वजह क्या बनी इस शटअप कॉल की? शहबाज शरीफ जैसे ही कमरा अदालत से उठे हैं वापस जाने के लिए, तो उससे पहले जो है वो ख्वाजा साद रफीक शहबाज शरीफ के करीब बैठे हुए थे और वो उनको कोई ब्रीफिंग दे रहे थे, जिस पर जो है थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई ख्वाजा हसन की, वो शटअप, तो उन्होंने उनको कह दिया ख्वाजा साद रफीक को। बाद में जब हमारी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो शहबाज शरीफ को लाहौर में होने वाले जलसे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रहे थे और ख्वाजा हसन को यूं लगा कि जैसे वो उनकी शिकायत लगा रहे हैं क्योंकि लाहौर के जलसे में ख्वाजा हसन शरीक नहीं हुए थे, जिस पर ख्वाजा हसन को गुस्सा आया और उन्होंने ख्वाजा साद रफीक को शटअप कह दिया। ताहम शहबाज शरीफ जो थे वो बाद में खड़े हुए और उन्होंने दोनों के आपस में सुलह करा दी। जी ठीक है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने फिर सुलह करा दी और वो ये समझ रहे थे कि वो शायद इनके बारे में कुछ कह रहे हैं और यही वजह है कि ख्वाजा अहमद हसन वो काफ़ी गुस्से में आ गए। अपडेट कर रहे थे आप शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ अली जरदारी ने पीजीएम की सारी जमातों को परेशान कर रखा है। उन्होंने पीजीएम का बयानिया पारा पारा कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, कहा हुकूमत जानती है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमें क्या परेशानी होनी है, ये एक दूसरे को जो है वो परेशान करने में मसरूफ़ है। और जो जरदारी साहब ने परेशान किया है पीडीएम की तमाम जमातों को, तो जो हुकूमत को आर पार करने निकले थे तो जरदारी ने वो बयानिया जो है वो पार पार कर दी है। तो इस्तीफ़ों की तारीखें और इस्तीफ़ों के साथ जुड़ा बयानिया दोनों जो है वो उस पर सुरख लकीर लग चुकी है और वो सुरख लकीर जरदारी साहब की तरफ से लग चुकी है। तो ये जितनी मर्ज़ी तारीखें दें, ये ना हुकूमत को टस से मस कर सकते हैं। हमें पता है कि पीडीएम जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम को सीखने का मशवरा दिया तो बिलावल भुट्टो भी बदले बदले से नजर आने लगे। क्या करना है, कैसे करना है, फजल रहमान और मरियम नवाज के लिए रोज कोई पैगाम आ जाता है। कहीं जरदारी पूरी पीडीएम पर भारी तो नहीं पड़ रहे? सवालात उठ रहे हैं। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। और फिर मौलाना की ललकार जरदारी की गुफ्तार में गुम हो गई। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हम निकाल सकते हैं मगर हमें जेलें भरनी होंगी। अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें। कुछ हमसे भी सीख लो। अभी पीडीएम बिलावल के वालिद से सीख ही रही थी कि बेटा भी सिखाने चला आया। बेटी वापस जाने का कोई एतराज बिल्कुल नहीं है। पीडीएम को गौर करना चाहिए, अपारा चौक की तरफ अपना लॉन्ग मार्च का तैयारी पर। बिलावल साहिब सिखाने से पहले याद रखें, मौलाना बुरा मान जाते हैं। सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले ये हमें सियासत बताएंगे और गरीब की सियासत बताएंगे। साल भर पहले मौलाना का आजादी मार्च नाकाम लौटा तो वो कुछ यूं गोया हुए। जो लोग शरीके साजिश थे, हम नाम भी उनका कैसे लें। कुछ उनमें दोस्त पुराने थे, कुछ बाइज्जत हमसाए। क्या पता जरदारी बिलावल से अकेले में कहते हो, कोई बात नहीं बेटा, जमहूरियत असली इंतकाम है। हमें दुख होता है, कैसा क्यों होता है। तो बहावलपुर जलसे में मरियम नवाज भुट्टो के तराने तो बंद कराने का कहती रहीं, लेकिन अंदाज बिलावल के नाना जैसा अपनाया। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर लतीफ़ खोसा ने पीडीएम को मशवरा दे दिया। समा को इंटरव्यू में उनका कहना था कि तारीखें नहीं देनी चाहिए, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। हम जानते हैं इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लतीफ़ खोसा का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं।
तारीखें कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आपके अपने हाथ में नहीं होती है। ये शराफत से जाने वाली चीज़ नहीं है इमरान खान, ये छोड़ दें। हमें भी पता है इस्तीफा दे के जाने वाली चीज़ नहीं है। इमरान खान ने पहली दफ़ा सच बोला है 2.5 साल बाद के, कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि हुकूमत क्या किस तरह चलानी है। हुकूमत वो लोग चला रहे हैं जो इंटरनेशनल माफिया है। माफिया करते हैं। माफिया तो तुम्हारे अपने अंदर है भाई। अगर तुम हुकूमत में 2.5 साल हो गए माफिया कहते हो, माफिया तो पकड़ो माफिया को। मांगे तांगे की हुकूमत है, इनके पास जो है अददी बरतरीन नहीं है। इनके जो है एलाइज जो खुद भी तंग है। एक तो मैंगल साहब तो पहले ही छोड़ गए, MQM रोज इनको आंखें दिखाती है, PMLQ इनको जो है इनसे नाला है। जिस दिन उन्होंने तो हट गए, ये धड़ाम करके यूं गिर जाएगा। क्यों इनको याद आ गया कि सीक्रेट बैलेट नहीं होने चाहिए और शो ऑफ हैंड होना चाहिए। अब इसलिए कि इनके साथ ये होने जा रहा है। नून लीगी वजीर की बात करते हैं। एहसन इकबाल की हुकूमत पर फिर बार कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस तमाम NRO की मां है। जिस दिन ये केस खुलेगा इमरान खान और PTI चली जाएगी। ये एक साजिश है जो इमरान नियाजी बैरूनी ताकतों के कहने पे कर रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस को खोलो। पाकिस्तान में मदर ऑफ NRO फॉरेन फंडिंग केस है। 6 साल से इमरान खान NRO पे चल रहा है और इसका फॉरेन फंडिंग का केस बंद है। जिस दिन वो केस खुलेगा इमरान खान भी जाएगा और PTI भी जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इसराइल की फंडिंग है और उसके अंदर भारत की फंडिंग है। और अब जिक्र अफसोसनाक वाक़े का। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दी का मुकदमा अब तक दर्ज ना किया जा सका। हमले में शहीद मजदूरों की नमाज जनाजा आज कोयटा में अदा की जाएगी। बलूचिस्तान बार कौंसिल की आज सूबे भर में हड़ताल है। वाक़े के खिलाफ हज़ारा बरादरी का धरना भी जारी है। मुजाहिरीन ने कोयटा मगरबी बाईपास पर रुकावटें लगाकर उसे बंद कर दिया है। शदीद सर्दी के बावजूद खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। धरने के शुरका ने कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया है। तफसीलात मुजीबुल्लाह की इस रिपोर्ट में जानिए। सानह मच में सफाक दहशत गर्दों की बर्बरियत के बाद हज़ारा टाउन और मरियाबाद की फिजा सोगवार है। मच कोयला कान में काम करने वाले कारकुनों के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ लवाकिन और हज़ारा कबीले का मगरबी बाईपास पर मैयतों के हमरा धरना जारी है। शदीद सर्द मौसम में खवातीन और बच्चों के हमरा धरने के मकाम पर मौजूद अफराद रियासत से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। अभी तो हर आंख अश्कबार है, सब गम में डूबे हुए। हमें सिर्फ हुकूमत से इंसाफ चाहिए। हम न हुकूमत के ख़िलाफ़ है, न किसी पार्टी के ख़िलाफ़ है, न अपनी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दे। 2500 बंदे हम लोगों का मारा है, 8000 जख्मी है, जो हमारे बेटा भी है। तो आज तक 2.5 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के रहनुमा सैयद आगा रजा कहते हैं मैयतों की तदफीन लवाकिन का हक है, जैसे चाहे कर सकते हैं। अगर वो दफनाना चाहते हैं वो जाके दफनाए, कोई उनको रोक नहीं सकता। अगर वो यहाँ लेके आना चाहते हैं तो हम रोक नहीं सकते हैं उनको कि आप लेके ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ लवाहिकीन का हक है। दूसरी जानिब सानिया के खिलाफ बलूचिस्तान बार कौंसिल की कॉल पर तमाम वकला तंजीमों का सूबे भर में अदालती कार्रवाई से बाइकआउट भी जारी है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत ने पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर रखी है। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन से गुजारिश है कि जाती एजेंडे को बलाए ताक रख दें, कौमी मुफाद को तरजीह दें। भारत अदम इस्तेकाम चाहता है पाकिस्तान में, भारत अफरा तफरी चाहता है, भारत CPEC के मंसूबे के रास्ते में रुकावट चाहता है। भारत पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो दहशतगर्दी के वाक़यात से, अफरा तफरी से, उसमें वो सरमायाकारी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मायूस करना चाहता है। यानी कि वो एक हाइब्रिड वॉर हम पर मुसल्लत किए हुए है। मेरी गुजारिश होगी ऑपोजिशन की क़यादत से कि इस वक्त अपने ज़ाती एजेंडे को कुछ अरसे के लिए बलाए ताक रखते हुए कौमी मफादात पर और कौमी नुक्ता नज़र को तरजीह दें। चीनी बाशिंदों पर हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। क्लिफ्टन में होटल मालिक चीनी बाशिंदे पर बम लगाने और सुपर हाईवे पर चीनी बाशिंदे पर फायरिंग रॉ के इशारों पर की गई। नेटवर्क में मुकामी सहूलतकारों का इस्तेमाल किया गया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, क्या मामला है ये सारा?
फिर रॉ की जानिब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपनी कार्रवाइयां जो है वो जारी रखे हुए है, लेकिन उसको हमेशा से नाकामियां ही हुई है अपनी इन कार्रवाइयों में। चाहे हम बात करें 15 दिसंबर को क्लिफ्टन में होटल मालिक की गाड़ी पर मैग्नेटिक बम लगाना हो, या फिर 22 दिसंबर को सुपर हाईवे पर कार शोरूम पर चीनी बाशिंदे की मौजूदगी में फायरिंग करने का वाकया हो, इन दोनों वाकयात में इस बात के शवाहिद मिले हैं कि जो चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने वाली कुव्वतें हैं, उनको इशारा जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दिया गया था। न सिर्फ इशारा बल्कि इस काम के लिए रकम और असला भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ही कारिंदों की जानिब से उन्हें प्रोवाइड किया गया था। तो ये चीजें वाज़ेह हुई हैं, खास तौर पर मुफ्ती अब्दुल्ला जिन पर हमला किया गया था अब से चंद दिनों कबल, तो उस हमले में मुलव्विस इसको एक मुल्जिम को जायवकुआ से ही गिरफ्तार किया था अवाम ने, और उसके बाद पुलिस के हवाले किया गया था। तो उसकी तहकीकात में भी यही बात सामने आई कि उसे लियारी गैंग वॉर के कारिंदे जाहिद ने जो है वो रॉ के कहने पर ये काम जो है वो सौंपा था कि वो पैसे लेकर फायरिंग करे, इस तरह कत्ले आम करे। तो ये दोनों वाकयात में चीनी बाशिंदों पर हमलों का वाकया हो या फिर मुफ्ती इकराम पर फायरिंग का वाकया, इसमें लियारी गैंग वॉर के किरदार हो या फिर अलहदगी पसंद तंजीमें, इनको रॉ सपोर्ट करती है और इनको पैसे के साथ साथ असला भी प्रोवाइड करती है ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां शहर में रोनुमा कर सकें। जी बिल्कुल, लैमर रहमान खान हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि राजा उमर खिताब का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिस पे ग्रेनेड मारे जा रहे हैं या मौलाना अब्दुल्ला वाला केस था पिछले दिनों में जो उनको टारगेट किया गया, या अभी चाइना टाउन रेस्टोरेंट वाले को जो आईडी लगाई गई, ये तीनों केसेस अलग अलग तो हैं लेकिन इनका मास्टर पीछे से एक ही है। इसके पीछे रॉ है और रॉ के साथ आगे उसके ऑपरेटर्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जिस तरह अभी लियारी गैंग वार निकला है किस में जी, वो निकला है मौलाना अब्दुल्ला वाले केस में, और इंटीरियर सिंध में कुछ लोग थे जो निकले हैं ये जो ग्रेनेड अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर, और वो लड़के जो हैं वो कराची में रहते भी हैं, सेटल भी हैं। और ये इसी तरीके से होता है कि जो लोकल ऑपरेटर है वो यहाँ का मुकामी होगा, ऑपरेटर जो यानी जो काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन जो कर रहा है वो तो लोकल होगा, उसके पीछे हैंडलर होगा और हैंडलर के पीछे वहाँ से जो कनेक्शन है वो होता है। तो इसी तरीके से काम करते हैं। और बाज़ का ऐसा भी हुआ है कि हमारे बॉर्डर कंट्री से वहाँ के नेशनल लोग जो हैं उनको यहाँ भेजकर भी कार्रवाइयाँ कराई गई हैं ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन भी ना हो और उनको पैसे दिए गए। जैसे मौलाना अब्दुल्ला वाले में क्या था, अभी एक लड़का आता है, उसको बाहर से कॉल आती है कि जी तुम फलां जगह खड़े हो जाके, तो वहाँ जाके जब वो खड़ा होता है तो एक लड़का मोटरसाइकिल पे आता है और वो पीछे वो कम्युनिकेशन में आता है जी सामने इस कलर के कपड़ों में लड़का बैठा है, उसको लिफाफा पकड़ा दो। तो लिफाफा उसके हाथ में चला गया, उसको नहीं पता देने वाला कौन है, देने वाले को नहीं पता लेने वाला कौन है, लेकिन पीछे से ऑपरेटर तो वो सेम हुई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 4 रोज़ में 7 किलोमीटर नाले के अतराफ तजावजात गिराई जाएंगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी बिल्कुल, वो ऑपरेशन एक बार फिर शुरू हो चुका है जिसकी हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने की थी, और इस मरतबा पूरी तैयारियों के साथ महमूदाबाद नाले से तजावजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। हमारे कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे कि हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस भी मौजूद है, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, हैवी मशीनरीज लगी हुई हैं। और ये वो महमूदाबाद का नाला है जिसके अतराफ़ में 50-50 फुट की कटिंग होगी। और इस हवाले से बताऊं कि तकरीबन 7 किलोमीटर तवील ये मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद नाला है जिसकी तजावजात के ख़िलाफ़ कार्रवाई पहले भी हुई थी और जिसके बाद भरपूर अवामी मज़ाहमत के बाद उस कार्रवाई को रोका जा चुका था। लेकिन आज एक मरतबा फिर ये कार्रवाई शुरू हुई है। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 56 ऐसे बड़े और छोटे मकानात हैं जो इसकी जद में आएंगे। इस वक्त जो ऑपरेशन का पहला दिन है उसमें सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स को साफ़ किया जा रहा है। कुछ लोग अज खुद अपने मकानात का वो इजाफी हिस्सा या दुकान या छज्जे खुद तोड़वा रहे हैं, और सबसे अहम तरीन बात है कि लोगों को टाइम दिया गया बाकायदा ताकि वो ख़ुद भी ताउन करें। जो एंटी इंक्रोचमेंट का अमला है वो इसलिए मौजूद है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। 5 दिन तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। 4 तारीख से शुरू हुई है और 8 तारीख तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। जी, महमूदाबाद ऑपरेशन के खिलाफ रिहायशी फटफड़े कहते हैं बिना नोटिस कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को इस चीज़ भी इतराज़ नहीं है ना, हम आप लोगों को ये बोल रहे हैं आप लोग जो है ना हमारे साथ नाजायज़ करें। हम लोगों ने नाजायज़ खुद किया क्योंकि हम लोगों ने बनाया, तुम लोगों ने बनाने दिया, अभी छोड़ दो, मसला थोड़ी है। मुतबादिल का इशू नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि ये आबादी जो है लीज आबादी है, लीज एरिया है। ठीक है, 2 हफ्ते पहले हाई कोर्ट से हमने केस किया हुआ था, 4 साल से चल रहा था, जो हम जीत गए इस आबादी का। जो ये जो टूटा हुआ दिख रहा है ना आपको 20 फीट, ये हम जीत गए। उसके बावजूद हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। ये खुद वायलेशन कर रहे हैं कि लीज एरिया को
डैमेज कर रहे हैं और इंक्रोचमेंट जो यहाँ 70 से 80 फीट पड़ी हुई है सामने एरिया में, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। गैर कानूनी लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, पर ये है कि टाइम देना चाहिए था हर कोई किसी को, कि टाइम देता भाई आगे मैं 2 दिन 3 दिन बाद आता हूँ, कल आगे किए। अब एक दिन के अंदर बंदा क्या करेगा, इंसान को बंदा टाइम तो मिले ना कि वो शिफ्ट करें कहीं अपने सामान को। अभी हमारे भी सामान पड़े हुए हैं, वो हम समझते हैं कि नाजायज़ इधर जो है ना लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, आप उन लोगों से सवाल कर रहे हैं। और ऐसे में KMC इंसदाद तजावज़ात के डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि महमूदाबाद में अदालती हुक्म पर ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले मरहले में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट रिमूव की जा रही है, 56 मकान गिराएंगे, किसी मज़ाहमत का सामना नहीं, लोग ताउन कर रहे हैं। टोटल 50 फीट हम नाले का है, जिसमें से 20 फीट नाला है, 13 फीट जो है वो रोड कहलाएगा दोनों तरफ, और 3 फीट का फुटपाथ होगा। तो उसके दरमियान जो भी चीज़ें आएंगी वो रिमूव होंगी। पहले हमने सॉफ्ट किया है ताकि लोग अपने जो है वो सामान हटाना है, जिसको दीवार हटानी है, जिसको जो चीज़ हटाना है वो हटाना। आप देख रहे हैं ये 3.5 किलोमीटर इस तरफ और 3.5 किलोमीटर, तकरीबन 7 किलोमीटर का रकबा बनता है। और अब मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। वादिये कोनिश के पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए। वादिये नीलम में दिन के वक्त भी पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। नीलम और वादिये लीपा में बर्फबारी के बायस जमीनी राब्ते मुनक़ता हैं। मान सहरा और गलियात में दूसरे रोज भी बर्फबारी होती रही। सयाहती मुकाम शोग्रान में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। लेह -13, गोपस -12 और कल्लात का पारा -9 तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -8 और पारा चनार में पारा -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में बादल जम के बरसे। गिलगित बल्तिस्तान, KP और कश्मीर में भी बारिश हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर से धुंध ने डेरे डाल लिए। कौमी शाहराहों पर हद्दे निगाह 20 मीटर तक रह गई। कई मोटरवेज को बंद करना पड़ा। इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहां सर्दी ने खूब रंग जमा रखा है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान। बिल्कुल, इस्लामाबाद में हो रही है अभी हल्की बारिश। अब से कुछ देर पहले बहुत तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई थी मुख्तलिफ इलाकों में, और बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुआ, जो आज भी वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कल भी इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के बाद जो मौसम की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। ठंडी हवाएँ अभी भी चल रही हैं, बादल गरज रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, और जो दरख्त हैं वो भी खुशी मना रहे हैं कि वो धुल के साफ शफाफ हो चुके हैं। आज पहला वर्किंग डे है और शहरियों की बड़ी तादाद हमें सड़कों पर नजर आ रही है। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल किया है ताकि जो सर्दी की शिद्दत है उससे बचा जा सके। दर्जा हरारत इस्लामाबाद में आज 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, अरहम खान अपडेट कर रही थी। जिला गजर की खलती झील सख्त सर्दी से मुकम्मल तौर पर जम गई तो लोगों ने उसको तफरीगा बना दिया। मंजर शिगरी रिपोर्ट करेंगे। गर्मी हो या सर्दी, गिजर की मशहूर खलती झील हर मौसम में सयाहों को तफरी के अलग अलग मौके फराहम करती है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक इलाके में इस कदर ठंड पड़ती है कि झील का पानी जमकर बर्फ के फर्श में तब्दील हो जाता है। जमी हुई झील पर कुछ सयाह मोटरसाइकिलें दौड़ाते हैं तो कुछ बर्फीले फर्श पर सालगिरह का केक काटते नजर आते हैं। सयाह यहाँ दिलकश नज़ारों को कैमरे की आंख से महफूज बनाते हैं। गिलगित के इलाके गोपिस में ये खूबसूरत झील जो है अपनी यूनिकनेस की वजह से टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करती है, और इसी को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहीं विंटर टूरिज़म है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो झीलें जम जाती हैं और बर्फ़बारी होती है, तो इसी को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम जो है यहाँ आए हैं। मकामी बच्चे जमे हुए पानी को ग्राउंड समझकर आइस हॉकी खेलते हैं। सयाहत के लिए घर से निकलने का इरादा है तो गिजर की खलती झील को जरूर याद रखिएगा, वगरना मुमकिन है ये झील पुकार उठे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे।
और अभी आपको बताएं कि शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि शफकत महमूद की ज़ेर सदारत ये बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस है। 11 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात तक के स्कूल खोले जाएंगे। बैनुल सूबाई तालीमी वज़रा कॉन्फ्रेंस में 1 फरवरी से जामियात खोलने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से फ़राह रब्बानी से। जी फ़राह रब्बानी, अपडेट कीजिए, मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई? जी बिल्कुल, बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इजलास जारी था जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। सबसे अहम फैसला ये किया गया है कि 11 जनवरी से 9वीं और 12वीं जमात तक स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही साथ 2 फरवरी से यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। 9वीं 10वीं क्लास की अगर बात की 8वीं की क्लास की जाए, पहली और 8वीं क्लास के इदारे कब खुलेंगे तो वो 20 जनवरी से खोले जाएंगे। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए।